गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदगणकमिशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। शर्मङ्गलं भगवान् विष्णु शङ्खचक्रपदगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं हम लोग। जब जन्म जन्म के पुण्य जब उदय होता है तो भगवान की कृपा बरसती है और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, पाठ करने का मन बनता है, उनके तरफ आदमी आगे बढ़ता है। इसी में आइए श्रीमद् भागवत कथा में 9वें स्कंद में सब राजाओं का वंश का वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, हमको भगवान मनु का वंश का हमको वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम मनोवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार तो सैकड़ों वर्ष भी उनका वर्णन नहीं हो सकता, इतना बड़ा था। जो पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे, वही विश्व के और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि के से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का उत्पत्ति हुआ। मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी आदिति के से विश्वान यानी सूर्य का उत्पत्ति जन्म हुआ। विश्वान संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध मनु का जन्म हुआ। हे परीक्षित, जब मनुष्य राजा श्राद्ध ने अपनी पत्नी श्रद्धा से गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे, लेकिन वशिष्ठ मनु पहले संतानहीन थे। एक बार क्या बात है कि वशिष्ठ मुनि को कुल पुरोहित बनाकर और मित्र वरुण का यज्ञ करने लगे। उनके मन में कामना थी, मुझे पुत्र प्राप्ति हो। इस तरह का कामना लेकर यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आराम दूध पीकर रहने वाले उनकी धर्म पत्नी जो थी मनु राजा की, उनके अंदर पुत्री का मन था कि मुझे पुत्री प्राप्त हो। उन्होंने ऋषियों से जाकर कहा कि हे ऋषिवर, मुझे पुत्री प्रदान करिए, मुझे पुत्री का मन है, मुझे पुत्री प्राप्त हो। तब ऋषियों ने उसी मंत्र के द्वारा पुत्री प्राप्त हेतु यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उन्हें पुत्री प्राप्त हुआ यज्ञ के द्वारा। तो राजा मनु बहुत दुखी हुए, कहे, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आप लोग सर्वसमर्थ हैं, सत्यवादी हैं, आपके यज्ञ कर्म में कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। आप ये विपरीत फल कैसे हो गया? मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, ये स्त्री कैसे बन गई, पुत्री कैसे बन गई? उसका नाम ईला नाम पड़ा। तब वशिष्ठ जी ने अपने सबसे जब योग बल से जाना कि गलती कहाँ से हुई है, तब उन्होंने बताया, हे राजन, आपकी धर्म पत्नी ही जो है पुत्री के लिए कामना थी, इसीलिए एक पुत्री प्राप्त हुई है। तो उन्होंने महाराज ने प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्ति का चाहिए, इसको आप कृपा करें। तो भगवान श्री हरि का वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे, उनका स्तुति करने लगे। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे सच्चिदानंदन, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे आराध्य ईश्वर, ब्रह्मांड नायक, जगत नेता, करुणा निधान, कृपा कीजिए। इस प्रकार जब वशिष्ठ मुनि ने भगवत प्रेरणा से वशिष्ठ मुनि ने इला नाम की जो कन्या पैदा हुई थी उसको पुरुष रूप बना दिया। उसका नाम सुद्रुम रखा।
शूद्रों में जब जय जो बड़ा हुआ तो एक बार की बात हो, शिकार खेलने के लिए सारे मंत्रीगण इत्यादि सेना के सहित वन में निकल पड़े। तो एक वन में निकलते निकलते वो यहाँ तक पहुंच गए, मेरू पर्वत के तलहटी तक वन में चले गए। वहां जब वन में प्रवेश किया उन्होंने देखा कि मैं तो स्त्री बन गई, मेरा घोड़ा घोड़ी बन गई, जो भी सैनिक थे वो स्त्री रूप धारण कर लिए, ये क्या होगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे सुखदेव जी, हे भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे पैदा हुआ, इसका क्या कारण है, आप कृपा कर हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न पूछा, कहा, एक दिन भगवान शंकर और पार्वती जी उस वन में विहार कर रहे थे। खूब सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, बगीचे थे, मंद मंद सरोवर था, आनंद की। अंबिका भवानी वस्त्रहीन थी। उसी समय सारे ऋषियों ने भगवान शंकर के पास सत्संग करने के लिए, उनको सत्संग प्राप्ति करने के लिए वहां पे आ रहे थे। उन्होंने देखा कि माता पार्वती सती जो है वस्त्रहीन है, भगवान शंकर विहार कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर वापस चला गया। अंबिका भवानी को बहुत ही लज्जित हो गई। तब भगवान शंकर ने उनको प्रसन्न करने के लिए वहां पे एक वरदान दे दिया कि जो भी इस स्थान में प्रवेश करेगा पुरुष, वो स्त्री हो जाएगा। तब से कोई उस स्थान पर ऋषि वर इत्यादि कोई नहीं जाता है। तो इसी तरह फिर जब स्त्री बन गई तो चंद्रमा के पुत्र जो बुध ग्रह है, उन्होंने देखकर इनको अपन से विवाह करना चाहा। तो वो आकर उनसे, जो सुद्रुम ने फिर से कन्या बने थे, उनसे विवाह किया, उनसे पुत्र हुआ, उत्पल गए इत्यादि 3 पुत्र उत्पन्न किए। जब वशिष्ठ मुनि को फिर मालूम चला कि मेरा तो ये यजमान का पुत्र स्त्री बन गया है, फिर भगवान शंकर से प्रार्थना किए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मां भवानी शरितम नमामि। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शंकरदानी, हे दया के सागर, हे ब्रह्मांड के नायक, कृपा कीजिए। इस प्रकार जब उन्होंने प्रार्थना किया भगवान शंकर को, तब जो है उन्होंने फिर से उनको पुरुष रूप बना दिया और कहा, तुम्हारा यजमान जो है 1 माह स्त्री 1 माह पुरुष के रूप में धारण करता रहेगा। इस तरह उन्होंने फिर से पुरुष रूप धारण करके 1 महीना स्त्री बनकर घर पे रहते हैं, 1 महीना पुरुष रूप का राज्य करते। इससे प्रजा जो है उनका आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करती, इससे बहुत दुखी हो गए। तब राजा मनु ने भगवान का तपस्या किया, 100 वर्ष तक तपस्या की। तब उनके एक बार राजा मनु के छींकने से एक इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। उनके साथ साथ 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो आज से पूरा ये संसार भरा हुआ है। तो आज ये एक कथा राजा मनु के वंश की थी। एक इसी वंश में और आगे कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मोर मुकुट प्रभु हे गिरधारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा राजा नवाग और अमरीश जी की कथा है, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दुर्वासा जी के श्राप के कारण भी दुर्वासा जी परेशान हो गए। तो आई शशिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्याजितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे राधे।